दोस्तों अभी अभी रिजल्ट आया और बहुत सारी टेंशन है हमारे दिमाग पे कि सर आगे से ये कंटिन्यू रखें या ना रखें, हमें दोबारा से क्लासेस लेके पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ग्रुप 1 देना चाहिए या ग्रुप 2 देना चाहिए, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए, सर कैसे करें कि हमारा रिजल्ट आ जाए। सबसे पहले एक बात कहनी है दोस्त कि अभी जब रिजल्ट आया तो सबका ध्यान इसकी तरफ है कि भैया हमारे कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चों की रैंक आई, कितने बच्चे पास हो गए। बट जो दोस्त क्लियर नहीं कर पाए हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो मैं आपका दोस्त विनीत मिश्रा पूरा सपोर्ट करूंगा आप सभी के लिए कि इस बार हर हाल में आपका एग्जाम क्लियर हो। आपको आगे से ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी गाइडेंस है मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। और भी कुछ पर्सनल डाउट है तो उसके लिए भी मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले इस बार का पासिंग परसेंटेज देख लेते हैं कि मेरे दोस्त अराउंड अप्रॉक्स मैंने लिखा है, एग्जैक्ट फिगर नहीं लिखे हैं लेकिन अप्रॉक्सीमेट यही रिजल्ट है। ग्रुप 1 में अराउंड 21% स्टूडेंट्स पास हैं और जो फेलियर का रिजल्ट है 79% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। ग्रुप 2 के अंदर 24% स्टूडेंट्स पास हैं, 76% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। ये अप्रॉक्स है, 1% आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। बोथ ग्रुप में अराउंड 12% का रिजल्ट आया हुआ है और 88% जो है रिजल्ट नहीं आया हुआ है। इन कंपैरिजन टू लास्ट टाइम देखिए तो बोथ ग्रुप में 5% रिजल्ट था ओनली। तो इस बार परसेंटेज पहले से काफ़ी इंप्रूव होकर आई है, मोर देन 30% रिजल्ट बढ़ के आया है इस बार इन कंपैरिजन टू लास्ट अटेम्प्ट। तो क्वेश्चन ये है कि सर हमारा एग्जाम नहीं निकला, तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि सर हमें आगे अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सीए छोड़ दे या क्या करना चाहिए। मुझे कुछ चीज़ों के आपसे जवाब चाहिए, अगर उसका आंसर येस और नो में आपको देना है, येस और नो, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपको सी आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहला जवाब मुझे ये दीजिए, क्या अभी जो आपने एग्ज़ाम दिया उसमें क्या आप अपने 100% दिया था? मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या 100% दिया था? 100%। मैं आपको अपना किस्सा बता रहा हूँ, लास्ट अटेम्प्ट में मैंने सुपर 30 बैच बनाया था, इस अटेम्प्ट में भी सुपर 30 बैच बनाने चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं सर इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, सर 8-8 घंटे कैसे पढ़ेंगे, सर 10-10 घंटे कैसे पढ़ेंगे, फिर वो रोने लग जाते हैं और फिर डेडिकेशन छूट जाता है, कंटिन्यूटी छूट जाती है, फिर रिजल्ट नहीं आता। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या 100% दिया था? देखो यार, जिसके पास अच्छे टीचर नहीं है, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं 50,000 60,000 रुपये पर ग्रुप चार्ज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो खराब पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो अपने हिसाब से जो भी सर्विस दे रहे हैं उसके हिसाब से अपनी कॉस्ट हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। क्या वहाँ बच्चे फेल नहीं होते? वहाँ भी बच्चे फेल होते हैं। क्या उस इंस्टीट्यूट में बच्चे पास नहीं होते जहाँ 10,000 20,000 रुपये फीस है? वहाँ भी बच्चे पास होते हैं। तो पास होना फेल होना ये मैटर इस पे करता है कि बच्चा जो पास होने वाला है ना वो हर जगह पास होगा। और पास होने का पहला परसेंट, जो पहला रूल है आपका, वो यही है कि आपने 100% दिया कि नहीं दिया। अगर आप अपना 100% नहीं देते हो तो सॉरी, आपको एक बार अटेम्प्ट देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि इस बार आप 100% देंगे विदाउट एनी एक्सक्यूज। कोई भी बच्चा जो सीए करने आता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती, दिक्कत होती है सही गाइडेंस में नहीं पढ़ता, सही डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ता, सही कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ता। लिटरली बोल रहा हूँ, यू डिजर्व। और मैं आपके पेरेंट्स के चेहरे पे वो स्माइल दिखना चाहता हूँ, आपके पापा के चलने के स्टाइल में वो प्राउड दिखना चाहता हूँ कि आप इस बार एग्जाम क्लियर करें। ध्यान सुनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, पहला कि कंसिस्टेंसी थी कि नहीं थी, ठीक है, आपका लेवल 100% था कि नहीं था। इसका आंसर दीजिए येस और नो। अगर नो, आप कहते जी नहीं, नहीं था, मैं 100% नहीं दे पाया था, कुछ दिन पढ़ा था कुछ दिन नहीं पढ़ पाया था, लास्ट में पढ़ा था शुरू में पढ़ा था बीच में छोड़ दिया था, नहीं, एक भी दिन का कोई चांस नहीं, 100% पढ़ रहे थे, यस, ओके। दूसरी चीज़, क्या आपने मॉक टेस्ट पेपर सारे सॉल्व किए थे? क्या आपने आरटीपी अच्छे से की थी? क्या आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर थे? ठीक है, क्या आपने चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व किए थे? क्या आपने रिटर्न प्रैक्टिस की थी? इन सब का आंसर मुझे दीजिए, यस और नो। अगर कहते हैं हाँ जी हाँ, तो आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे थे। अगर नो, तो मेरे दोस्त आपके फेल होने की ये वजह है, इस वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। क्या होता है एमटीपी आरटीपी में लेटेस्ट ट्रेंड होता है, जिस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करके जाते। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट मिनट पे पूछते हैं सर ये वाला टॉपिक कर लो क्या पास हो जाऊंगा, अरे ये वाला क्यों मेरे भाई, 100% क्यों नहीं? ठीक है, लास्ट मिनट में मैं भी मजदूर सजेस्ट करता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ, बट ये नहीं कहा जाता कि कुछ करके ही मत जाओ। अगर आप प्रोबेबिलिटी में स्टडी कर रहे हैं सीए की तो आप गलती कर रहे हैं। जो भी पढ़ना है 100% पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। हर एक सेकेंड आपकी सक्सेस के लिए होना चाहिए, इसके अलावा कोई माइंड में थॉट नहीं होना चाहिए आपके। उसके बाद सर चैप्टर वाइज टेस्ट इसलिए होता है ताकि आपने, अब जैसे मैं आपको अपने बैच की बात बताता हूँ, मैंने अभी नवंबर में सुपर 20 बैच बनाया,
उसमें अभी मैंने कुछ दिनों के लिए 2 से 3 दिन हुए मैंने क्लासेस ब्लॉक कर दी। मैंने कहा जी जब तक आपका टेस्ट सबमिट नहीं होगा तब तक आप क्या करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। सारे बच्चों ने टेस्ट सबमिट किया। 1-2 बच्चों की क्या रिपोर्ट आई कि वो अभी भी 1-2 टेस्ट नहीं दे पा रहे, कह रहे सर उसमें तैयारी नहीं हुई है, तैयारी करके दोबारा देंगे। तो चैप्टर वाइज टेस्ट आपको हेल्प क्या करता है कि आप किस चैप्टर में वीक हो, किस में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, किस में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, किस में आपको परफेक्शन आ रही है, किस में नहीं आ रही है, इसमें हेल्प करता है। तो आप पहले से जानते हो मैं कहाँ वीक हूँ, तो आप उस जगह और मेहनत कर सकते हो। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। आप लोग बोलते हो सर क्लास में पढ़ा दिया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ये हो गया हो गया हो गया से रिजल्ट नहीं आता। रिटर्न प्रैक्टिस का मतलब है आप लिख के देखिए कि आपको क्या आता है, और जो भी आता है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि एग्जामिनर आपका आईक्यू लेवल नहीं चेक करता, वो ये नहीं देखता कि आपने कहाँ से क्लासेस ली है, वो ये देखता है आप एग्जाम में सही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है 100% सरेंडर, सेक्रीफाइस। ये पॉइंट क्या बोलता है, ये बोलता है कि यार अगर तुमको सीए करना है या लाइफ में कोई भी डिग्री चाहिए तुमको, तुम्हें 100% खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुछ बच्चे से बोला जाए कि भाई 6 बजे उठ के बैठना है, सर मेरी 6 बजे आँख नहीं खुलती। अरे भाई रात को 12 बजे तक पढ़ना है, सर नहीं खुलती। सर फ्रेंड की पार्टी है, सर न्यू ईयर मनाने जाना था, सर क्रिसमस, सर होली, सर दीपावली। भाई एक चीज़ बोलो, जिसको सक्सेस चाहिए ना, उसको सक्सेस के अलावा कुछ चीज़ दूसरी दिखनी नहीं चाहिए। सपने वो नहीं होते जो सपनों में आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। यू आर फुल्ली पैशनेट फॉर योर सक्सेस एंड योर ड्रीम। जिस दिन ये सारी बातें आपके अंदर आएंगी ना, आप डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर जाओगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या ना, आपका लक आपके साथ होना चाहिए। बहुत सारे लक का मीनिंग किस्मत समझते नहीं। एल फॉर लेबर, लेबर मतलब फुल मेहनत होनी चाहिए 100%। यू फॉर अंडर, सी फॉर करेक्ट, एल फॉर नॉलेज। मतलब आपका लक यानी आपको सही दिशा में सही इंसान के साथ मेहनत करनी है। मैंने कुछ बच्चों को क्या देखा, कुछ दिन तो टीचर की बात मानते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से, अपने दोस्तों के हिसाब से, मतलब वो टीचर से नहीं पूछते क्या करना है, वो अपने दोस्तों से पूछते हैं क्या करना है। दोस्त एक जिंदगी जिया है, लेकिन टीचर कई जिंदगी जीता है। एक डॉक्टर कई जिंदगी जीता है, इसलिए वो मरीज से ज़्यादा जानता है कि क्या चीज़ें सही होंगी। तो लिटरली बोलूँगा आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। नाउ आई थिंक अगर आपके जवाब आपको मिल गए होंगे कि आप किस लिए नहीं पास कर पा रहे, अगर ये चीज़ें आप ठीक कर लेंगे, मैं श्योर हूँ 100% आपका रिजल्ट आपका होगा। नाउ सर अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें 2 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, सीए करना चाहिए। इन चीज़ों का जवाब दो। क्या ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, एक अटेम्प्ट और दो, अगर ना हो तो छोड़ देना। और ये चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं है तो अपने अंदर ये चीज़ें लाओ, उसके बाद आप डेफिनेटली पास कर जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन और। सर हमारा अभी लेटेस्ट में मान लीजिए 140 मार्क्स आया, 160 मार्क्स आया, 180 मार्क्स आया, 190 मार्क्स आया, क्या हमें क्लासेस लेनी चाहिए? नो, क्लासेस आप मत लीजिए। इसके लिए मुझे अभी एज पर द आईसीआई जो समझ में आया, आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने चाहिए। मैंने भी इस बार अभी लॉन्च किया है। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो तो 9354719404 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। या फिर मेंटरशिप मतलब आपका चैप्टर वाइज टेस्ट, आपके डेली टारगेट्स, आपकी मॉनिटरिंग, आपकी काउंसलिंग, मतलब कोई एक ऐसा बंदा जो आपको डेली समझाए कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ये चीज़ें करो आप, क्योंकि अब आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। कि ऐसा इंसान जो आपसे मैक्सिमम आउटपुट निकलवाए, ऐसा इंसान जो आपको बताए कि आज कैसे पढ़ना है, कल कैसे पढ़ना है और अच्छा कैसे पढ़ना है, आपको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, व्हाट्सएप में उससे कांटेक्ट करना है इसके लिए। ठीक, इसके बाद जो मुझे आपके लिए लगता है, सर एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़े कि 2 सब्जेक्ट पढ़े, सच बोलूँ ये कोई तरीका नहीं होता। कोई बोलते 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर कैपेबल एंड व्हाट इज़ योर माइंड सेट इन अ प्रेजेंट डे। आज आपका दिमाग कैसा है, आज आपकी हेल्थ कैसी है, आप पहले क्या पढ़ते आ रहे हो। कई बार पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाते हो, 10 दिन 15 दिन हो गए सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, चेंज योर सब्जेक्ट। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कई बार एक सब्जेक्ट टफ जा रहा है, थोड़ा सा चेंज कर देते, दूसरा कर लेते हैं। डिपेंड अपॉन योर प्रेजेंट सिचुएशन, वो क्या चल रही है उसके ऊपर डिसाइड करो। अगर आप फुल्ली हेल्थी हो, माइंड बॉडी रिलैक्स के साथ, तो आप 2 से 3 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। वरना वो तरीका क्या है, आपने पर्टिकुलर चैप्टर उठाना है, उसको कंप्लीट करना है, 8 से 10 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, देन मूव टू योर नेक्स्ट सब्जेक्ट विथ योर मॉक टेस्ट एंड रिटन प्रैक्टिस।
उसको 8 से 10 दिन में खत्म करो, 2 से 3 दिन में प्रैक्टिस करो, देन मूव योर नेक्स्ट सब्जेक्ट। इससे क्या होगा, 40 to 50 डेज में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, रिटर्न प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको लास्ट में 20 to 30 डेज रिविजन के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप चाहते हो कि नहीं जी 20 डेज में 2 सब्जेक्ट करके करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर हेल्थ स्टेटस, मेंटल स्टेटस, ये सबसे बेस्ट है। और आपको अगर और कोई क्वेरी है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर रखिए 9354719404। आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, आप अपनी मार्कशीट लीजिए, मार्कशीट की स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप पे शेयर कीजिए और पूछिए, बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। जैसे भाई आपकी दिक्कत होगी कि सर मैं पास हो पा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा हूँ, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके हिसाब से आप अपने आप को अपडेट कीजिए। सर एक क्वेश्चन और, कि मान लीजिए हमारे 140 नहीं, हमारे 100 मार्क्स आए, हमारे 102 मार्क्स आए, तो प्रॉपर टाइम दीजिए, जॉब छोड़िए, फैमिली छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, प्रॉपर क्लासेस लीजिए, प्रॉपर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कीजिए, प्रॉपर रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, फिर एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए प्लीज़। ठीक है सर, सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, देखो सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप का क्या है, अगर आपके मार्क्स 160 प्लस, मान लीजिए ग्रुप 1 आपने दिया था 160 प्लस आए और किसी वजह से नहीं हुआ, आप बोथ ग्रुप दे सकते हैं। आपने बोथ दिए थे लेकिन दोनों में 130 120 ऐसे आए, तो आप ग्रुप 1 ही दीजिए। अगर एक में 160 प्लस है तो बोथ ग्रुप के लिए, सर हमने 160 प्लस तो लिया लेकिन हमने ग्रुप 2 टच ही नहीं किया है, बिल्कुल टच नहीं किया है, तो मैं कहूँगा ग्रुप 1 ही दो। ग्रुप 2 अगर 50% 60% हो गया है और ग्रुप 1 में 160 प्लस है तो बोथ ग्रुप की तरफ जाओ। लेकिन अगर ग्रुप 2 हुआ ही नहीं है, 10% 20% हुआ है, तो सिंगल ग्रुप ग्रुप 1 दो। कई बार आप एक्स्ट्रा बर्डन ले लेते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले लेते हैं, इस वजह से भी आपके एग्जाम क्लियर नहीं होते। तो मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप पे अपना रिजल्ट शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या दिक्कत आई, और उसे सॉल्यूशन पूछिए। मैं अभी विद इन 2 to 4 डेज मैं आपके साथ हूँ, और जो भी चीज़ें हैं मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा, जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और मैं चाहूँगा कि इस बार का रिजल्ट 100% आपका हो। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।